बात अब ये नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पहन के लीड यूनाइटेड आई और मैनचेस्टर यूनाइटेड को पी गई। बात ये है कि अगला मैच हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड से है। और क्या हम लीड से अच्छी टीम है? लीड तो पील गई। क्या हम लीड से अच्छी टीम है? चेल्सी आप फैंस आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लीड्स यूनाइटेड शायद और गोल भी मार देती। प्राइम ऐसा लगा कि भाई रियल मैड्रिड ऐसा खेल रही थी, बहुत मस्त, और 4 मिनट में ही गोल दाग दिया था। और बड़ा अच्छा, मतलब डोमिनेटिंग उनका ही था। और वो सोच नहीं रहे थे, तुरंत पासेस डिलीवर हो रहे थे उनके साइड से। हाँ, वो क्वालिटी जो क्या कहते हैं चाहिए आगे, नहीं तो 2-4 गोल और हो जाते, 4 तो हो ही जाते। और कुछ अच्छे सेव भी थे। और वो बोना जो है, मैं कैसीमीरो 2 हेडर मारे उसने, वहाँ भी अच्छे सेव थे। भाई बोना मार देता है यार वो, उसमें एक चटक बात तो है, वो हेडर उसके बहुत सही है कैसीमीरो के। मैंने उसको पाँव से कम और सर से ज़्यादा, छोटा सा है। ठीक। तो आगे की बातें ये है कि हम लोग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगला मैच है, आप लोग की राय मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं? आपको लग रहा है हम जीत पाएंगे? मेरा तो सवाल आपसे यही है भाई, हम लीड यूनाइटेड से अच्छे हैं? नहीं हैं। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने का मत सोचिए इतनी जल्दी, क्योंकि आपकी जो लियाम रोजनर है, ये अब खिचड़ी पकाने लग चुका है। जो पहले पोचेटिनो के टाइम में आपको एक और आया था, वो था जो भी एक और था वो बीच में, वो भी ऐसी खिचड़ी पकाता था कि क्या कहते हैं, मैं अभी तो आया हूँ, मुझे 6 महीने हुए हैं, पेप तो इतने साल था, वो तो 4 साल था। ये जो भास्कर हमें पकड़ाए जाते हैं, आपको पता ही है। अब एंजो फर्नांडिस आ जाएगा। अगर वो वाला गेम आप देखोगे तो सीबी पीछे कर रहा था आपका सेंटोस। तो ये तो बिल्कुल एक लेमैन के भी नज़र में देखा जाए कि कोई टैक्टिक्स नहीं थी। क्या कर रहे थे वो लोग भगवान जाने, मुझे नहीं पता कि क्या लियाम के दिमाग में था। जब फर्स्ट हाफ आपने मैन सिटी के साथ ऐसा कर लिया था जहाँ पर गोल नहीं थे, जबकि वहाँ पर मैन सिटी ने आराम से खेल ली थी, आपको खेलने दिया, आपने एक आध गोल मार दी तो शायद मैन सिटी कहीं पर पैनिक करती, पर नहीं। आपने गोल तो मारे नहीं, पर सेकंड हाफ में ऐसा हक दिया कि वो मतलब फिर संभले नहीं गया। ह्यूमिलेशन हुआ वहाँ पर ना। मैं तो एक गोल में ऐसा था, मैं हारना तो मुझे पता था, तय था, पर एक गोल हो जाता, चल जाता, चलो 2 गोल हो जाते, हम भी एक मार लेते, 3 के बाद हम भी एक मार लेते तो कहीं पर लगता। और लियाम रोजने जब आया तो सब लोग कह रहे थे ये जब आएगा तो ये अटैकिंग फुटबॉल खिलाता है, गोल बहुत आएंगे। गोल तो बहुत नहीं आए, हम पिल बहुत रहे हैं। आप अगर स्टैट देखोगे तो हमने उसके आने के बाद ज़्यादा कंसीड किए हैं, और पिले हम पिले, डिजास्टरस फॉर्म में रहे हैं हम। बहुत टफ टाइम्स है चेल्सी के। इवन ओनर्स की तरफ से मैं बता दूं आपको, ओनर्स यहाँ प्रॉफिट कमाने आए, पर प्रॉफिट भी तो नहीं दिख रहा है। ना तो वो फुटबॉल अच्छे से चला पा रहे हैं, ना वो अपना प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो है वो भी सही से नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो, ब्लूको आउट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बताऊँ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इट इज़ बहुत डिफिकल्ट है कि अभी आउट हो जाएगा। बट हाँ, अगर जो रियलिस्टिक चीज़ लग रही है, अगर ये थोड़ा सा दिमाग सदबुद्दीन पे आ जाए और प्रेशर बनाया जाए, तो ये थोड़ा पॉलिसी चेंज कर ले, तो कोई यंग और क्या कहते हैं एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत बढ़िया ही होता है। ऐसा नहीं कि सब बहुत ही हमने बुढ़ापे वाले रख दिए सब। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारी बेंच ऐसी है कि बिल्कुल घटिया बेंच आ रही है हमारी, मतलब अगर हमारे मेन प्लेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तो हैं नहीं, पर इतने भी बुरे नहीं है कि हम जैसे 3-0 हार रहे हैं, कभी एवर्टन से हार रहे हैं। इतनी भी घटिया टीम नहीं है यार भाई। आपने उसको जाने दिया, आप लाए किसको लिया हमको भाई? जब तुम्हें देखो, टॉटनहम से सीख लो कम से कम। उसको तो लाई, 2 बार 2 सैक कर चुके हैं अभी, फ्रैंक को हटाया, उसके बाद दूसरा लाई, फिर डीजर जो भी लाया वो ब्राइटन का था पहले, वो तो अच्छा ही है। तो आप तो, आपने अपने को बढ़ाया नहीं, आपने और झाटू मैनेजर लिया है। आप 1 2 3 सीढ़ियाँ नीचे चले गए। जब अगर तुमने उसको सैक कर दिया था, हटाना ही था, तो वो एक बढ़िया मैनेजर तो लाते। तो हम भी कहते हैं यार, या तो क्योंकि यही मैनेजर ने, मैरेस्का ने जिताया हुआ है, चेल्सी को जिताया हुआ कहीं कहीं पर, और एक डिसेंट टीम लगती थी। पर याले मैनेजर में तो मुझे लग ही नहीं रहा क्या खेल रहे हैं, खेल समझ में नहीं आ रहा है ना बिल्कुल। वो जो एक एक आदमी के पीछे लगा है बस, और खुल जाते हैं फिर बाद में। और खुलते भी इतना बुरा है, वो टैक्टिक्स नहीं है डिफेंडिंग में, क्या कौन किसको मार्क कर रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत एक फैन टूट चुका है अंदर से। मुझे आप लोग ही संभाल सकते हो, आप ही सहारा दे सकते हो, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मैं बच सकता हूँ। नहीं तो हम फुटबॉल देखने में एक मज़ा नहीं आ रहा है जो हम सोचते थे यार, फुटबॉल देखेंगे अपना। ये ट्रॉमा हो चुका है चेल्सी का देखना।
ऊपर से कुल्लू को आउडी को आउडी, इसके लिए थोड़ी सी हम तो यार अपने फुटबॉल एंजॉय करने 10 गेम में अगर हम 3 जीत जाएं और 7 हारे तो कैसा मतलब होगा यार। कम से कम आप 6 जीतो, 2 ड्रॉ करो, 2 हारो, ये होती थी चलती। आपने तो हद कर दी, हद कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है। अब चैंपियन लीग का भी तमाशा चल रहा होगा, पर हमने बोटल क्या करा है, हमने तो बिल्कुल आर्सेनल को छोड़ दो यार, हम अपना को देखो, आर्सेनल को भी छोड़ दो, आर्सेनल टॉप 2 में तो रहेगी फिर भी, चाहे बोटल भी कर देगी, वो बात अलग है। हमें पहले अपना देखना है। मैं इतना खुशी नहीं मना पा रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार में, नहीं तो मैं बड़ा खुश होता, बड़ा पेज बड़ा, मतलब मुझे खुद शर्म आ रही है। मैं उनके बारे में इतना भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल टू स्पीक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज दे आर अबव, दे हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। कहाँ से कहाँ आए, हम वहाँ से वहाँ आए। तो उनके बाद बोले में भी शर्म आ रही, पर क्या करूँ, बेशरम हूँ मैं। थोड़ा तो बोलूँगा लीड से हार के खुद तो।